इस चीज़। हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप? आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बदलते हुए मार्केट ट्रेंड की। जॉब मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर लेना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो पहले बिल्कुल सपने जैसी दिखाई देती थी, चाहे वो एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, या फिर फ्यूचर जॉब ट्रेंड कि भाई मार्केट जो है वो किस तरफ जा रहा है। आज से कुछ मंथ पहले हमने एक सेशन करा था शनि के ऊपर कि भविष्य में शनि डेबिलिट होंगे, नीच के होंगे। अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए, अपने कार्य क्षेत्र को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। क्या जॉब करनी है, नहीं करनी है, बिजनेस करना है, नहीं करना है, जो भी बड़े डिसीजन हैं उन्हें बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि भविष्य जो है वो हर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को टेस्ट करने वाला है, उसकी सही रिदम को टेस्ट करने वाला है। वो उससे पूछने वाला है कि तुम्हारे पास जो इतना समय था, तुमने सही समय सही काम में इन्वेस्ट करा या नहीं करा। आपके लिए सही काम कौन सा हो सकता है आपके चार्ट में पहले ही इनकोडेड है। हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति के लिए ये जो काम है यदि परफेक्ट काम है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है, करता जा रहा है, बट फिर भी एक पॉइंट आता है और उसको महसूस होता है नहीं यार, ये जो काम है मेरे लिए शायद सही नहीं है। ना मैं इससे सोल सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा हूँ, ना मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर पाऊँगा। वो होता है ना एक फीलिंग स्टक, कि भाई मैं स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, अटक गया हूँ। मुझे ये कार्य जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई प्रगति नहीं है। आपके चार्ट में आपका जो प्लैनेट है वो आपको इसके बारे में बता सकता है। अब आप कहेंगे कौन सा वो प्लैनेट है? वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री सबसे अधिक है आपके चार्ट के अंदर, आत्मकारक का। आपने आत्मकारक को मोक्ष के सेशंस में देखा होगा कि आत्मकारक से मोक्ष होता है, आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं। हम आत्मकारक से आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपके बिजनेस की रिदम के बारे में बताएंगे। 2 मिनट के अंदर हर व्यक्ति अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन के डोमेन के बारे में समझ भी पाएगा और ये भी समझ पाएगा कि कैसे अपने पोटेंशियल को टू द मैक्स वो चैनलाइज कर सकता है, कैसे अपने पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है जब हम उस प्लैनेट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है आत्मकारक से कि आत्मकारक को ढूंढा कैसे जाए। आत्मकारक है क्या? वो प्लैनेट जिसकी डिग्री आपके चार्ट में सबसे अधिक हो। कुंडली को देखना कैसे है? ये आपकी लगन कुंडली है, इसके जस्ट आगे आपकी नवमांश कुंडली है। आपको जाना है इन सब से आगे प्लानिटरी पोजीशंस में। यहाँ पर ये जो प्लानिटरी पोजीशंस में प्लानट के आगे डिग्री लिखी हुई है ना, इस चीज़ को हमें देखना है। हमें देखना है कि इन सब में सबसे अधिक फर्स्ट नंबर किसके आगे है। तो यहाँ पर 6 है, जैसे यहाँ पर 28, 12, 19 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 28 सबसे हाइयर है। तो सूर्य कैन बी अ आत्मकारक। इसके नीचे और प्लैनेटों को देखना है कि कोई 28 से ऊपर है क्या। इस पूरी प्लानिटरी बेल्ट में 28 से कोई ऊपर नहीं है। राहु को 30 में से घटा के लेना चाहिए। तो अगर 30 में से राहु को घटा लेंगे तो 1 डिग्री बचेगी, जो कि हायर नहीं होती है। तो यहाँ पर 28 सबसे हायर है और वो है प्लैनेट सूर्य का। अब हमें इससे पता लगता है कि सूर्य यहाँ पर आत्मकारक है। फिर हमें वापस जाना है नवमांश कुंडली में और देखना है कि सूर्य किस राशि में है। यहाँ पर सूर्य मिथुन में है, तो हम इसे कहेंगे सूर्य इन मिथुन नवमांश, कि सूर्य मिथुन नवमांश में है। उसके आधार पे आप अपने टाइम स्टैम्प में रीडिंग्स को देख सकते हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। एक दूसरा चार्ट है, इसमें भी हमें सेम काम करना है। हमें जाना है प्लैनेट के ऊपर, द प्लैनेट्स में। प्लैनेट के आगे डिग्री लिखी हुई है। आप देखिए कि प्लैनेटों के आगे जो डिग्री है, इसमें सबसे अधिक डिग्री किसकी है। यहाँ पर चंद्रमा 24 डिग्री 16 मिनट का है, पर शनि जो है वो 26 डिग्री 12 मिनट का है। इसका अर्थ है कि शनि बिकम्स द आत्मकारक का। हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि राहु 1 डिग्री का है। तो अगर राहु 1 डिग्री का है तो इसका अर्थ है कि 30 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो मिलेगा 29। एंड इस केस में हमें राहु को एज आत्मकारक लेना है। अब हमें नवमांश कुंडली में जाना है और देखना है कि राहु किस राशि में है। तो राहु इन द नवमांश कहाँ पर बैठा है? कैप्रिकॉन में। तो हम इसे कहेंगे राहु इन कैप्रिकॉन नवमांश। और राहु इन कैप्रिकॉन के लिए आपको कैप्रिकॉन टाइम स्टैम्प में देखना है, जिससे आपको जॉब, बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हों, अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में पता लगे 2 मिनट के अंदर। अपने आत्मकारक को ढूंढने के बाद उसे एक कागज़ पे, ब्लैंक पेपर पे लिख लीजिए कि मेरा आत्मकारक ये प्लैनेट है। जैसे कि किसी के चार्ट के अंदर अगर बुद्धि की डिग्री होगी मान लो 27, तो उसे अलग पेपर पे लिख लेना चाहिए कि मेरे बुद्धि की डिग्री 27 है, इट बिकम्स माई आत्मकारक। अगर आपके चार्ट में प्लैनेट चंद्रमा की डिग्री है 25, तो अपने चार्ट में एक ब्लैंक पेपर पे लिख लीजिए कि चंद्रमा इज़ माई आत्मकारक।
अगर आपके चार्ट में आपकी जुपिटर की डिग्री है 16 और वो सबसे अधिक है तो जुपिटर के आगे लिख लीजिए दैट इज़ माई आत्मकारक। यही आपका आत्मकारक केवल आपकी आत्मा की यात्रा के बारे में नहीं बताता, ये बताता है कि इतने जन्म जो आपके हुए हैं उसमें आप कौन सा एक ऐसा काम है जो बार बार कर रहे थे। मान लीजिए इस जीवन में कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और नेक्स्ट उसका एक बर्थ होता है, वो पर्सन मुझसे कहता है कि भाई मैं अपने पोटेंशियल को चैनलाइज कैसे करूं टू द मैक्स, कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट कैसे लेके आऊं, और कौन सा वो काम है जिससे मेरी आत्मा बहुत गहरा कनेक्ट फील करेगी। आई विल गो टू हिज आत्मकारक, बिकॉज आत्मकारक इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। वो आपको ये बताता है कि आप किस प्लैनेट से, किस एनर्जी के सोर्स से इतने जन्मों तक कनेक्टेड रहे हैं। विश्वास कीजिए, अगर आपका आत्मकारक केवल राहु और केतु के साथ है और मैं आपका चार्ट देखूं तो शायद मैं और चीज़ों को देखे बिना भी आपसे ही कह दूं कि आपके चार्ट में बिजनेस करने की अखंड संभावनाएं हैं। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी भी तरह के बिजनेस को ऑप्ट कर सकता है, उनमें जा सकता है। तो अपने आत्मकारक को आपको एक पेपर पे लिख लेना है। अब इसी आत्मकारक के माध्यम से आप अपने कार्यक्षेत्र को बहुत हद तक समझ सकते हो। मान लीजिए चंद्रमा आपका आत्मकारक बन जाता है तो चंद्रमा की एक अप्रोच होती है कि भैया मुझे हीलिंग रिलेटेड वर्क में जाना है, ऐसे वर्क में जाना है जिसमें लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ, पब्लिक डीलिंग एंड केयरिंग, इमोशनल वर्क्स के अंदर मुझे जाना है। अगर यही चंद्रमा आत्मकारक का व्यक्ति इन वर्क्स की जगह ऐसे वर्क्स में जाए, ऐसे काम के क्षेत्रों में जाए जहाँ पर वो लोगों के साथ डील करने की जगह छुपना पसंद करता है, इंट्रोवर्ट हो गया, चंद्रमा उसका 6th हाउस में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में है, तो ये क्या बताएगा कि भैया आपका पोटेंशियल वीकन अप हो रहा है। आप इस बात को गलत तरीके से मत लीजिए, उस प्लानट पे काम कीजिए ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो निखर के दुनिया के सामने बाहर आ सके। तो मान लीजिए इन फ्यूचर एआई का ट्रेंड आता है, आपके पास क्या है, आपके पास है आपका आत्मकारक कि भैया मैं चंद्रमा पे जो काम कर सकता हूँ ना, एआई या 10 लोग मिलके भी वो काम नहीं कर सकते। एंड बूम, आपने कोई ऐसी डिग्री ले ली जिसके माध्यम से आप हीलिंग, इमोशनल वर्क, मेडिटेशन रिलेटेड वर्क या एस्ट्रोलॉजी के वर्क्स के अंदर आ गए, तो आपका चंद्रमा आपको फ्यूचर प्रूफ कर देगा कि तुम्हें काम के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ कर लिया है जिसको 10 लोग मिलके भी मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तुम जन्मों जन्मों से करते हुए आ रहे हो। अगर आपका आत्मकारक जुपिटर हो जाता है तो जुपिटर का मतलब है ज्ञान, जुपिटर का मतलब है नॉलेज, उसका मतलब है फाइनेंस का डोमेन। तो अगर आप इस तरह के किसी प्रोफेशन को ऑप्ट कर लें, उसमें जाने के बारे में सोचें कि हाँ यार मुझे किसी ऐसे वर्क्स के साथ, एक काम के साथ जुड़ना है जिसमें ज्ञान के बारे में बात होती है, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है बाय लेवल, जिसमें टीचिंग की बात होती है, जिसमें अध्यात्म की बात होती है, जिसमें विचार विमर्श, बातचीतों की बात होती है, जिसके अंदर MBA आ सकता है, जिसके अंदर HR आ सकता है, जिसके अंदर लोगों के साथ डील करना आ सकता है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है और आप ये महसूस करते हैं अपने अंदर कि हाँ इन कामों के लिए ही तो मेरी आत्मा पुकारती है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ इस तरह के कामों को ऑप्ट करना होगा अगर तुम्हें ग्रो करना है। और भविष्य में मान लीजिए AI आता है या नई चीज़ें आती हैं, बट वो मिलके भी वो काम नहीं कर सकता जो आप हजारों जन्मों से करते हुए आ रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो आप अपने टैलेंट को अपने आत्मकारक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जब आप चाहें। इसी तरह और आत्मकारकों को भी आप समझ सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि किसकी डिग्री सबसे अधिक है। अगर आपका आत्मकारक लट से बनता है प्लैनेट सूर्य, तो सूर्य किस तरह के कामों को करते हैं? सूर्य इस तरह के काम करते हैं जिसमें मोनोपोली होती है। आपके आसपास के क्षेत्र में आप देखते हैं यार किसी की भी ये जो बिज़नेस है कोई करता ही नहीं है, एंड बूम यू स्टार्टेड इट, आपने उसको स्टार्ट कर दिया। आप सूर्य से उस तरह के काम कर सकते हैं जो कि फैमिली लीनिएज में आते हैं, परिवार के लीनिएज में चलते हुए आ रहे हैं, आप उन कामों को करने लगे। गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होकर कोई काम करने लगे। फोर्थ, अगर आपका आत्मकारक बुध बन जाए तो ट्रेडिंग, मतलब अगर बुध किसी का आत्मकारक हो तो ट्रेडिंग हो गया, फिनेंस हो गया, या फिर किसी भी तरह से CA टाइप ऑफ जो वर्क होते हैं उनमें ये पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि नो मैटर कितनी डिग्री एडवांसमेंट आ जाए, कितना AI आ जाए, कितनी नई चीज़ें आ जाए, नो मैटर क्या हो जाए दुनिया में, बट आपसे कोई इस चीज़ को नहीं छीन सकता। आपसे कोई क्या नहीं छीन सकता? आपका नाम छीना जा सकता है, आपका रूप भी छीना जा सकता है, बट आपकी आत्मा कोई नहीं छीन सकता। इसी तरह आपके आत्मकारक को या उससे आते हुए काम को, उससे आते हुए पोटेंशियल को कोई किसी भी पॉइंट पे नहीं छीन सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने आत्मकारक को फिगर आउट करो, और आत्मकारक जिस प्लैनेट के साथ है उसको भी यहाँ पर प्रेफरेंस हमें देनी चाहिए। जैसे कि किसी का आत्मकारक मान लीजिए चंद्रमा है और चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि यार शनि का भी कोई ना कोई तत्व आपके काम के अंदर आएगा। तो अगर मेरे पास मून इंडिविजुअल एक ऐसा चार्ट आता है जिसमें चंद्रमा इज द आत्मकारक का, तो मैं आई विल से कि भैया आप कोई इमोशनल वर्क करिए, कोई ऐसा वर्क करिए जिसमें कि आप लोगों को ध्यान रखते हैं, थोड़ा इमोशनल केयर प्रदान करते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से लिंक हो गया, क्योंकि चंद्रमा इन तरह के कामों के बारे में बात करता है।
लेकिन जैसे ही चंद्रमा शनि के साथ युति में आता है, जैसे मैंने उस कंजंक्शन को देखा, तो मैं उसमें शनि के भी एलिमेंट को ऐड ऑन करूँगा। शनि के एलिमेंट मूल रूप से बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की, कि हेल्थ सेक्टर को अधिक एक्सप्लोर किया जाए। शनि के एलिमेंट बात करेंगे मूल रूप से एस्ट्रोलॉजी सेक्टर की, कि इसको अधिक एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ पर भी वो शनि का तत्व विद्यमान है। मैं कहूँगा कि आप इन तरह के कामों को ऑप्ट कीजिए, ये आपके लिए दी बेस्ट बन के निकलेंगे। तो आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है? आपको ध्यान देना है पहले आपके आत्मकारक पे। आपका आत्मकारक ही आपका ट्रू पोटेंशियल है, जिस पे काम करते हुए आप अपने आप को कभी भी बोर फील नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपका आत्मकारक कोई प्लानट है जैसे कि चंद्रमा, एंड यू आर लाइक मैं चंद्रमा को महसूस ही नहीं करता। मतलब महसूस नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आई एम ओवर इमोशनल, नहीं। कभी भी आत्मकारक आपको ओवर इमोशनल या ओवर इंडल्ज नहीं करेगा चीज़ों में। इट मीन्स कि आपको उस प्लानट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पर सामान्य लोगों के इमोशंस एकदम से किसी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके पास फुल एक कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर। अगर आपका आत्मकारक जुपिटर है तो इट नॉट मीन कि आप दिन भर किताबें पढ़ते रहेंगे। इट मीन्स कि आपको एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। बुध अगर आपका आत्मकारक है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप दिन रात लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते हैं। नहीं, आपको पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, कौन सी मेरे काम की नहीं है, कहाँ मुझे कनेक्ट होना है, कहाँ मुझे डिसकनेक्ट होना है। तो आत्मकारक इज़ नॉट ऑलवेज कि हम उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं। आत्मकारक का मीन्स कि हमारे पास उस चीज़ के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स वाई आत्मकारक से बिजनेस को भी ऑप्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं किसी भी चार्ट में अगर आत्मकारक को राहु, केतु या फिर किसी वक्री प्लानट के साथ कंजंक्शन में देखूंगा, या मान लीजिए आपका आत्मकारक है बुध और बुध बैठा है साहब राहु के साथ, बुध बैठा है केतु के साथ, या बुध हो गया रेट्रोग्रेड, तो ये पहली एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति किसी भी तरह के बिजनेस को ऑप्ट कर सकता है। अब पहली बात क्या हुई कि इस जीवन में ये व्यक्ति बिजनेस करेगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि बिजनेस करेगा, ठीक है तुमने कह दिया, बट किस तरह का बिजनेस करेगा भाई? कोई ये तो बताए कि किस तरह के काम को ये करेगा, किस तरह के बिजनेस में जाने वाला है। क्या मैं बहुत कुछ करूँगा? नहीं। आत्मकारक के नवमांश को देखूंगा, उस नवमांश से सप्तम नवमांश के अकॉर्डिंग व्यक्ति बिजनेस करेगा। कैसे करेगा पूरा मैं टाइम स्टैम्प में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आप बस अपने आत्मकारक को नवमांश में देख लीजिएगा, आपके पास ये तक क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह के बिजनेस को इन फ्यूचर ऑप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपका आत्मकारक लट से प्लैनेट मून है और मून जो है वो राहु के साथ कंजंक्शन में है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि इस व्यक्ति में इस जीवन के अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत विशेष करने की चाहत है। कुछ बहुत बहुत गहरा, कुछ बहुत पावरफुल, कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो अब तक इसके परिवार में, फैमिली में हो सकता है किसी और ने करा तक ना हो, टच भी ना करा हो, राहु और मून की वजह से। तो ये एक बिजनेस की इंडिकेशन बनेगी कि इस जीवन में ये व्यक्ति बिजनेस को ऑप्ट कर सकता है। अब आप कहेंगे कब कर सकता है, कौन सा कर सकता है? टोल्ड यू, जहाँ पर नवमांश में बैठा है उस समय 7th हाउस को देखना होगा। अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम स्टैम्प में सब कुछ क्लियर है, तो उस पर आप एग्जाम्पल चार्ट्स में जाके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पर आपका आत्मकारक हो जाता है शुक्र, और शुक्र कहता है कि मैं तो रेट्रोग्रेड हूँ, मैं वक्री हूँ, तो वक्री होने से उसके पास चेष्टा बल आ जाता है। जैसे ही उसके पास चेष्टा बल आएगा तो वो और एफर्ट देगा। सोच के देखो, आपको आपका पोटेंशियल पता लगा, पहले तो लोग उसको पता ही नहीं लगने देंगे। ऐसे सेशंस के ऊपर व्यूज़ कम आएंगे, क्योंकि मतलब ये वो चीज़ें हैं जो उन्हीं लोगों को मिल सकती हैं जो कि थोड़े से इससे भाग्य के आसपास हैं, करीब हैं, तो उनको डिवाइन थोड़ा सपोर्ट करता है। अगर आप हैं तो कमेंट में लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा भी। अब बात आती है कि मेरा शुक्र रेट्रोग्रेड है, तो उसके पास चेष्टा बल आ गया। जैसे ही उसके पास चेष्टा बल आया, वो क्या करेगा और एफर्ट देगा स्वयं को समझने में, खुद के लुक्स को, खुद की ब्यूटी को, औरों के लुक्स को, औरों की ब्यूटी को, ड्रेसिंग सेंस को, हर चीज़ को समझने की वो ओवर कोशिश करेगा। और ये करता करता ही दैट पर्सन विल एंटर इन बिजनेस, एंटर कर जाएगा। तो आत्मकारक अगर राहु केतु या रेट्रोग्रेड किसी भी कॉम्बिनेशन का पार्ट बन जाए, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति इन फ्यूचर बिजनेस में जा सकता है, बिजनेस को ऑप्ट कर सकता है। अब हम जानेंगे कि प्लैनेट से, ग्रह से आपका मुख्य प्रोफेशन या क्या टैलेंट बेस बनता है। मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ कि भाई क्या मैंने कवर करा है, कौन सा प्लैनेट कवर नहीं करा है, तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू कि हम नोट डाउन करके रखें। अगर हम बात करें कि सूर्य इज योर आत्मकारक का, तो सूर्य इज ऑल अबाउट लीडरशिप एंड अथॉरिटी। आपके कार्य के क्षेत्र में ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर हम सूर्य को 6 से 12 हाउसेज में देखें, या सूर्य थोड़ा सा पीड़ित है, लेट से सूर्य जो है वो यहाँ एफ्लिक्ट हो गया, तो दिक्कत भी इसी चीज़ में आएगी कि हमेशा मेरे को मेरे सीनियर्स के साथ इश्यूज़ होते हैं, डिफ़िकल्टियाँ आती हैं, सब मेरा काम चेंज होता रहता है, क्योंकि सूर्य एक मंथ में तो राशि बदल लेता है। तो पर्सन क्या कहता है, यार फ्रिक्वेंट चेंज होते रहता है, तेज़ी से चीज़ें बदलती रहती हैं। इफ़ वी गो टू प्लैनेट मून, तो मून इज़ ऑल अबाउट केयरिंग
एंड मून इज़ ऑल अबाउट पब्लिक डीलिंग। इन दो वर्क्स में या दो डोमेन्स के अंदर आप अपने काम को बनता हुआ देख सकते हैं, आपका ट्रू पोटेंशियल है। वहीं अगर ये एफ्लिक्ट हो गया तो इन्हीं दो चीज़ों में दिक्कत आएगी, पब्लिक डीलिंग में इश्यूज हो जाना शुरू हो जाएंगे एंड द केयरिंग थिंग ऑल्सो विल लीव, मतलब वो भी एक दूर की चीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ आत्मकारक हमारा बनता है प्लैनेट मंगल, तो मंगल इज़ ऑल अबाउट तकनीक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, इन सेक्टर्स को ज़्यादा ये इंडिकेट करता है। अब ये बात कॉमन है बाय नेचर दैट मंगल मीन्स लीडरशिप एज वेल, तो ये डिफेंस सेक्टर को भी अपनी जद में, अपनी हद में लेता है। बात करते हैं प्लैनेट बुध की, तो बुध मीन्स कम्युनिकेशन प्लस मैक्स टू मैक्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस से, विश्लेषण एंड कम्युनिकेशन, दो चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर जुपिटर आ जाए तो जुपिटर का मतलब होता है टीचिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग, या फिर मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाले, डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले, एडवाइस गिविंग करने वाले लोग प्लैनेट जुपिटर के डोमेन में फॉलो इन करेंगे। बात करते हैं प्लैनेट शुक्र की, तो शुक्र इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र इज़ अबाउट क्रिएटिविटी एंड शुक्र मैक्स टू मैक्स आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ केयरिंग या इमोशनल भी किसी तरह के काम के अंदर लेके जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लैनेट सैटर्न की, तो सैटर्न इज़ अबाउट स्ट्रक्चर एंड द सर्विस, तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल वर्क हो गया, कोई भी सर्विस ओरिएंटेड वर्क हो गया, मैक्सिमम कह सकते हैं आप जॉब ग्रूमिंग हो गया, ग्रूम करना हो गया, किसी की मदद करना हो गया, उन सब तरह के वर्क्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर राहु को इसमें इंक्लूड कर लें तो फिर तो ये एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ड्रॉप शिपिंग, मतलब कौन सा ऐसा वर्क का डोमेन है जिसको राहु टच नहीं करता है, सोचने की बात है। बट बात यहीं तक लिमिटेड नहीं है, मैंने आपको जो प्लैनेट बताए हैं ना, इन दोनों प्लैनेटों को मिला के भी देखो, तो अगर मून से हम देखते हैं क्या, मून से हम देखते हैं इमोशंस को और पब्लिक डीलिंग को। मान लो किसी के चार्ट के अंदर मून और मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, तो यू नो दैट मर्क्यूरी इज अबाउट डेटा साइंस, अबाउट यू से एस्ट्रोलॉजी, अबाउट कम्युनिकेशन डोमेन। तो आप इनको दो तीन चीज़ों को इधर लिखिए कागज़ पे और पब्लिक डीलिंग को इधर लिखिए, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स आउट कर दो कि यार हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक डीलिंग कर सकता हूँ, मैं डेटा साइंस में पब्लिक डीलिंग कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सेक्टर में पब्लिक डीलिंग कर सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य की एंड प्लैनेट मून की, तो मून से हमें पता लगा पब्लिक डीलिंग, सूर्य से हमें पता लगा लीडरशिप, अथॉरिटी, मोनोपोली टाइप ऑफ वर्क। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यार हाँ, मुझे लीडरशिप जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या फिर ब्यूरोक्रेसी हो गई, या फिर कोई भी पावरफुल पोजीशन के जो लोग हो गए हैं, उनके साथ कनेक्ट होना है, वहाँ पब्लिक डीलिंग में इंगेज होना है। सेकंड, इसको कहा जा सकता है गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करना है। सूर्य एंड मून के कॉम्बिनेशन से भी मैं ये कह रहा हूँ, दो आई नो इट इज़ अमावस्या योगा, क्यों? क्योंकि आपका आत्मकारक उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, वो उसके साथ जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। तो होप द पॉइंट इज क्लियर इन योर हेड। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस की, तो कंजंक्शन आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में ध्यान रखिएगा कि या फिर जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल, आपका पूरे प्रोफेशन का मैं कहूँगा कि पूरा डोमेन, पूरी वर्क प्रोफाइल आपकी मैं यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपका आत्मकारक है लाइट से मेष नवमांश में, तो आपको करना क्या है, पहले तो अपनी लगन कुंडली से आत्मकारक को देखो। कैसे देखना है, एक्सप्लेन्ड है। सेकेंड, इस आत्मकारक के प्लैनेट को उठाओ, इसको नवमांश में ट्रेस करो कि ये किस नवमांश में बैठा है, किसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो लेट्स से ये 1 नंबर में है, आपका आत्मकारक 1 नंबर के नवमांश में है, तो 1 नंबर इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो आपकी वर्क प्रोफाइल या वर्क डोमेन हमेशा वो लीडरशिप रोल को डिमांड करने वाला होगा। कोई भी काम आप करके देखिएगा, आपको लगेगा कि इनिशिएट मुझे ही करना पड़ता है, शुरू मुझे ही करना पड़ता है। परिवार से उस तरह का जो सपोर्ट होना चाहिए और लोगों से जो उस तरह का सपोर्ट होना चाहिए, शायद वो दरकिनार हो गया है। चाहे वो बिजनेस की बात आए, जॉब की बात आए, आई एम द वन टेकिंग द लीडरशिप रोल है, एंड पॉसिबली यहाँ पर आप कुछ न्यू एडवेंचरस कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा काम एक्सप्लोर करने जा रहे हो, परिवार में शायद अब तक किसी ने ना करा होगी, परिवार में शायद ये कोई नहीं कर पाया, बट मैं इतना करेजियस हूँ कि मैं ये चीज़ तुमको करके दिखा दूंगा। ये मेष की एक मेंटालिटी होती है। जनरली मेष बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या फिर नीड होती है, कोई भी सिविल सर्विसेज या किसी भी बड़े एग्जाम की, जहाँ इनिशिएटिव्स लेने की बात है। यू रिमेंबर दैट मेष इज द नवांशा, जो कि आपको गॉड गिफ्ट देता है कि भैया तुम कुछ भी करोगे तो हम तुमको उसमें सपोर्ट करेंगे। इन द सेकंड, सरकार का बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पर रहता है। तो अगर आप इन दोनों वर्क्स को, डोमेन्स को या प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। अब आप कहेंगे कि मैं काम का मेरा प्रोफाइल एक तो इससे बनेगा, और दूसरा आपके वर्क प्रोफाइल में हमेशा आपको वो लीडरशिप रोल, वो स्ट्रक्चर, वो प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड ऑल करना दिखाई दे सकता है। तो एडिशनल रोल्स में मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, HR सेक्टर हो गया, या कोई भी लीडरशिप रोल टाइप ऑफ
डोमेन हो गया, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। जनरली मेष नवमांश इज़ नॉट फॉर जॉब, इट इज़ फॉर बिजनेस, कॉज इनिशिएटिव, लीडरशिप, टेकिंग सम डिसीजन। अब आप जैसे मान लीजिए कॉरपोरेट के अंदर किसी टीम के लीडर बन जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये जो है जनरली बिजनेस में जाता है। बिजनेस यहाँ पर आता है तुला नवमांश से। अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस तुला वीनस के बारे में सोचो। शुक्र किस किस तरह के काम दे सकता है। शुक्र आपको कोई भी ऐसा स्टोर दिलवा सकता है, कोई भी ऐसा स्टोर ओपन करवा सकता है जो कि डील करता है जनरली किसी भी तरह के कपड़ों के काम में, जो कि डील करता है जनरली किसी भी तरह के फिनिश्ड गुड के अंदर। तो आप जो सोसाइटी में देखते हैं ना कि स्टोर खोल रखे हैं लोगों ने बड़े बड़े कि इसने फिनिश्ड गुड बेचता है, ये कोई जो है वो सुजुकी का स्टोर हो गया, ये कोई मारुति का स्टोर हो गया, इस गाड़ी का उस गाड़ी का, तो उस तरह के कामों में यहाँ पर जनरली व्यक्ति इंडल्ज हो सकता है नियर फ्यूचर। तो फ्रॉम द बेसिक शुरुआत से स्टार्ट करें तो अगर हम ऐसे काम जो फीमेल ओरिएंटेड हैं, जैसे कि लीडरशिप जैसे कि जैसे कि ब्यूटिशियंस एंड ऑल के वर्क होते हैं, दे कम्स फ्रॉम द लिब्रा। सेकंड, यहाँ पर टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस भी आते हैं। एंड थर्ड, यहाँ पर स्टोर ओरिएंटेड बिजनेस आता है, स्टोर्स की आवश्यकता है। तो ऐसे किन्हीं कामों को एक्सप्लोर करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द आत्मकार का यू गॉट। अपने आत्मकारक को और उसकी प्रोफाइल को भी चेक करो। अब यहीं पर अगर मान लो जुपिटर है किसी का आत्मकारक एंड सिटिंग इन द मेष, तो मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उसे ये कहूँगा कि भाई तुला से तुम्हारा बिजनेस आता है, तुम्हारे लिए बिजनेस उस तरह का अच्छा होगा जिसमें तुम एक अच्छा खासा एक ऑफिस बनाते हो और वहाँ पर लोगों को कंसल्टेशन, काउंसलिंग या एडवाइस देना शुरू करते हो। अगर यहीं पर किसी का बुध आत्मकारक होता मेष नवमांश में और वो मुझसे बिजनेस के कहता तो मैं ये सजेस्ट करता है कि भैया आप कोई ऐसा ऑफिस खोल लीजिए जिसमें आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दें, सीए टाइप ऑफ काम करें, डेटा रिलेटेड काम करें, या कंप्यूटर्स की कोई दुकान हो गई। तो उस तरह से भी चीज़ें बदलती हैं। अपने आत्मकारक प्लैनेट को भी यहाँ पर देखो। अगर ये वृषभ नवमांश में है तो वृषभ नवमांश की जनरली जो वर्क प्रोफाइल होती है वो होती है फाइनेंस या फिर फैमिली से कनेक्टेड। जनरली ये दो कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप फाइनेंस की बात कीजिए, फैमिली की बात कीजिए, आप मैनेजमेंट की बात कीजिए, जैसे कि होटल मैनेजमेंट वाले लड़के होते हैं, घर के मैनेजमेंट की बात कीजिए, इन कामों में वृषभ नवमांश में बैठा आत्मकारक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा मानना है कि वृषभ नवमांश में भी वर्क प्रोफाइल जनरली स्टार्ट इन कामों से हो सकती है और नियर फ्यूचर में वो नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फ्यूचर में जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है जो कहता है मेरा आत्मकारक इज इन वृषभ नवमांश 1 के 2 नंबर में है, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम्हारा जो बिजनेस होगा ना, हमेशा वो स्कॉर्पियो की वाइब्रेशंस को रखेगा। वो सीक्रेटिव हो सकता है, थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है, वो कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट हो गया, जैसे कि आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि यार तुम काम क्या करते हो घर में बैठ के। मतलब वो इतना सीक्रेटिव है कि वो दुनिया से तो जुड़ा हुआ है लेकिन आसपास के लोगों से डिस्कनेक्टेड है। तो हमेशा ये वाइब्रेशन स्कॉर्पियो की होगी, जिसमें रिसर्च हो सकती है बिजनेस के अंदर, हिडन कोई स्ट्रेटजी मेकिंग हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी मेकिंग टाइप ऑफ बिजनेस हो सकता है। अब प्लैनेट इस चीज़ को बहुत बदल देता है। मान लीजिए आपका जुपिटर है जो वृषभ नवमांश में है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप घर में रह के ही एस्ट्रोलॉजी के काम को कर सकते हैं। आप घर में रह के ही कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप किसी कॉरपोरेट के साथ जुड़ गए हैं और उसके लिए आप जो है वो रिसर्च करके उसको प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स एंड ऑल सबमिट करते हैं। अगर यहीं पर मून हो जाए वृषभ नवमांश में तो मेरा सीधा सजेशन होगा कि मून इज इन वृषभ नवमांश, तुम तो भैया सीधा किसी हीलिंग या ट्रेडिंग टाइप ऑफ वर्क के अंदर चले जाओ, बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो प्लैनेट भी उस चीज़ को किसी हद तक बदल देगा। बट आपको बस ये देखना है कि आपका आत्मकारक कौन है और वो 2 नंबर में है, तो क्या ये चीज़ें आप महसूस करते हैं। अगर हम बात करें इट इज़ इन 3 नंबर में है, तो 3 नंबर इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। 3 नंबर का तो वर्क प्रोफाइल ही कम्युनिकेशन होगा। 3 नंबर का वर्क प्रोफाइल कोई क्रिएटिव वर्क प्रोफाइल हो सकता है और इसी के साथ जो ट्रैवल, टूरिज्म या फिर लॉजिस्टिक टाइप ऑफ वर्क होता है वो भी 3 नंबर में बहुत अधिक काम करता है। कभी डेटा साइंस हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, ये भी आपको यहाँ अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। जनरली ऐसे लोगों का जो काम होगा ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। वो हो सकता है फॉरेनर्स के साथ बहुत लिंक हो, एमएनसीज के साथ बहुत लिंक हो। तो अगर आपका 1 के 3 नंबर में है, ये चीज़ें आप अपने वर्क प्रोफाइल या वर्क डोमेन में देख सकते हो। बात जब आएगी बिजनेस के ना, तो बिजनेस आप करोगे, मेरा मानना है टीचिंग के साथ कनेक्टेड कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, एजुकेशन का, टीचिंग का, मोटिवेशन का, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि धनु के साथ जुड़ता है, जो कि सहज के साथ जुड़ता है, उनमें आप कामों को इंगेज करके देखिए। चाहे वो टीचिंग हो गया, चाहे वो हेल्पिंग द सोसाइटी हो गया, वो कोई एनजीओ ओरिएंटेड वर्क हो गया, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर मोटिवेशन इज़ द की, टीचिंग इज़ द की, एडवाइस गिविंग इज़ द की,
यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। प्लैनेट को भी इंक्लूड करो, अपने आत्मकारक को भी देखो। अगर तुम्हारा आत्मकारक ही चंद्रमा है तो वो आत्मकारक क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा बिजनेस करना चाहिए यहाँ पर आपको जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें विद द 7th हाउस एनर्जी। 7th हाउस में धनु आ रहा है, आत्मकारक मून है धनु। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आप कोई ऐसा वर्क कर लें जिसमें आपने एक ओपन कोई दुकान कर ली, कोई बड़ा बिजनेस ओपन आउट कर लिया, और जो कि डील करता है किस में? वो डील करता है ग्रूमिंग में। आप लोगों को जॉब के लिए ग्रूम करते हैं। अब आप कहेंगे एक अलग तरह का बिजनेस है। हाँ, अलग तरह के यूनिक एडवांस तरह के बिजनेस हमेशा काम करते हैं जब किसी का आत्मकारक 3 नंबर के नवमांश में हो। अगर आपका आत्मकारक 4 नंबर में है तो नवमांश के अंदर, वेल 4 नंबर इज व्हाट? 4 नंबर इज ऑल अबाउट इमोशनल नंबर। कंफर्ट की बात करता है, इमोशंस की बात करता है। मेरा मानना है यहाँ पर आपका वर्क प्रोफाइल भी इन्हीं चीज़ों की डिमांड करता है। वो डिमांड करता है एक ऐसे व्यक्ति की, या वो डिमांड करता है एक ऐसी एनर्जी की जो कि थोड़ा सा इमोशनल पर्सपेक्टिव को अपने काम के अंदर रखे। अब आप कहेंगे इमोशनल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? इमोशनल पर्सपेक्टिव का मतलब है सीधा सीधा यहाँ मैं टेक्निकल काम्स को नहीं देखता, यहाँ पर मैं नॉन टेक्निकल वर्क्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ पाऊँगा। नॉन टेक्निकल कामों के अंदर कैसा काम हो सकता है? फाइनेंस ओरिएंटेड कोई वर्क हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके अंदर आप जो है वो आर्ट या फिर किसी भी फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्टिक थिंग्स के साथ जो है, चीज़ों के साथ जो है वो जुड़े हुए हों। बहुत अच्छा काम कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पर जनरली ऐसे काम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस की या फिर पब्लिक डीलिंग की या फिर केयरिंग की नीड है। पब्लिक डीलिंग के अंदर हो सकता है कि आप जो है इंस्टा या यूट्यूब या ऐसी किसी चीज़ को ऑप्ट कर लो। हो सकता है कि इमोशनल वर्क या इमोशनल कामों के अंदर आप अपने आप को कनेक्ट होता हुआ पाएँ, हेल्थ या हीलिंग सेक्टर के अंदर, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर के अंदर। ये वर्क की मेन प्रोफाइल है, मेन डोमेन है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एडिशनल और क्या किया जा सकता है, तो एडिशनली यहाँ पर कुछ पर्सन इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है, कुछ रिस्क टेकिंग वर्क कर सकता है। जैसे कि रिस्क लेने के लिए कोई ट्रेडिंग कर लिया, एकदम से कोई बिजनेस ऑप्ट कर लिया 24-25 की एज में, जब लोग कुछ नहीं कर पाते तब आपने कोई बिजनेस खोल के दिखा दिया दुनिया को। तो इस तरह के इनिशिएटिव वाले, लीडरशिप वाले या फिर इंडिपेंडेंट अप्रोच वाले वर्क करते हुए आप लोगों को बहुत देखेंगे जब भी आत्मकारक जो है वो कर्क नवमांश में होगा। बिजनेस यहाँ पे किससे आता है? बिजनेस मैं कहूँगा यहाँ पर सीधा सीधा कैप्रिकॉन से आता है। कैप्रिकॉन नवांशा से। अब कैप्रिकॉन नवांशा कैसा वर्क करता है, कैसा बिजनेस करता है? जनरली मैंने कैप्रिकॉन नवांशा को जो बिजनेस करते हुए देखा है वो थोड़े ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें मतलब एक स्ट्रक्चर की बहुत अधिक नीड है। स्ट्रक्चर की नीड का मतलब है कि या तो जनरली कैंसर लगन का या कैंसर नवांशा का व्यक्ति बिजनेस को ऑप्ट करने से ही बचेगा, और अगर उसने ऑप्ट कर भी लिया तो फिर वो पूरी मेहनत खुद करेगा। तो ऐसे बिजनेस होंगे जो कि फ्रीलांस जैसे दिखाई देता है, गिग वर्क जैसे दिखाई देता है। मतलब इंडिविजुअली मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होता, टीम्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। कोई बड़ा मैं बिजनेस के लिए टीम एंड ऑल नहीं बना रहा हूँ, बट मैं फ्रीलांस करता हूँ, इंडिपेंडेंट करता हूँ, फ्रीलांस प्रोजेक्ट सबमिट, प्रोजेक्ट मेकिंग एंड ऑल, इन तरह के कामों में इंडल्ज रहता हूँ। ये अप्रोच आप देखेंगे जब भी आपका आत्मकारक 4 नंबर के नवमांश में होगा। द इंडिपेंडेंट, द फ्रीलांस, द गिग वर्क टाइप ऑफ इस तरह का काम जिसमें आप खुद पहल लेते हैं, लोगों को बहुत इंक्लूड चीज़ों में नहीं करते हैं। इन द सेकंड ये हो सकता है कि आप किसी भी तरह के ग्रूमिंग मार्केट के अंदर भविष्य में चले जाएं। ग्रूमिंग मार्केट का मतलब है जैसे कि ये जो क्लासेस होती हैं, एजुकेशन क्लासेस होती हैं, जहाँ पर लोगों को तैयार किया जाता है। तो अगर कोई पर्सन मुझसे कहे कि मेरा आत्मकारक कैंसर नवांशा में है और मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं कंसल्टेशंस के अंदर जाऊँ या फिर टीचिंग के अंदर जाऊँ? आल से कि भैया तुम टीचिंग से भी ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिएट करने में जाओ, या फिर लोगों को मतलब आगे के लिए ग्रूम करो और एस्ट्रोलॉजर्स क्रिएट करो। तो जिस भी फील्ड में आप हो ना, आप वहाँ पर और क्रिएशंस करना चाहोगे। अब कोई पर्सन हो सकता है जो कि ड्राइंग करता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो पेंटिंग करता है, कोई पर्सन हो सकता है ब्यूटिक में काम करता है, ब्यूटिशियन है, इस तरह के वक्त में है। पूरा उसके फोकस होना चाहिए काम का या फिर बिजनेस का, कि भैया मैं ऐसे बिजनेस में आना चाहता हूँ जिसमें मैं लोगों को एज अ सेम प्रोफाइल पे क्रिएट करके छोड़ूँ, उनको मैं ये चीज़ें सिखा के छोड़ूँ जो मुझे आती है, और मैं अपने स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स जनरेट करूँ। ये अप्रोच मेरा मानना है कि कैंसर नवमांश की वन ऑफ द परफेक्ट अप्रोच होती है इन द बिजनेस डोमेन, इस तरह के कामों के अंदर। अगर हम बात करें कि आपका आत्मकारक दिन लियो नवांशा, तो लियो इज डिसाइडिंग योर वर्क प्रोफाइल इंडिपेंडेंटली।
अब लियो से किस तरह की वर्क प्रोफाइल बनेगी? लियो से वर्क प्रोफाइल बनेगी पूरी तरह लीडरशिप ओरिएंटेड, पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड। लियो से आप जनरली कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन ट्रेडिंग में जा सकता है, ऐसा पर्सन किसी भी तरह के जो गट फीलिंग के काम होता है ना, जो मतलब जिनमें इंट्यूशंस की बहुत आवश्यकता है, उस तरह के किसी वर्क को कर सकता है। कोई भी रिस्क टेकिंग काम कर सकता है लियो नवमांश का व्यक्ति। परिवार से अगर कोई काम आ रहा है, मतलब लीनिएज में था कि भाई पहले हम करा करते थे बट किसी कारण से बंद हो गया या छोड़ दिया, पर्सन उसको वापस से क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इन जनरल लियो नवांशा का व्यक्ति आपको कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं इसको टेक्निकल मानता हूँ। मतलब अगर चार्ट में और पोजीशंस ना हो, जैसे कि मून बहुत प्रोमिनेंट है इस पर्सन का, या फिर मून मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, युति है लगन कुंडली में, अगर ऐसी कोई चीज़ मैं ना देखूं तो मेरा जनरल मानना ये होगा कि आत्मकारक अगर 5 नंबर में है तो ये व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छा करेगा, मेडिकल सेक्टर में अच्छा करेगा, टेक्निकल सेक्टर्स के अंदर, जिन सेक्टर्स से आपका नेम और फेम बनता है, मतलब जिसके बारे में होता है ना कि यार आपके परिवार के लोग बाहर जा के बता सके कि यार देखो मेरा बच्चा ये कर रहा है, उस पर ध्यान यहाँ पर अधिक आता है। अब ऐसे लोग कई बार क्या होता है, सब कुछ छोड़ के सिविल्स में चले जाते हैं, फिर 10 साल बाद उनको सोचते हैं यार क्यों हम चले गए, क्योंकि आपका वर्क प्रोफाइल इन जनरल आपके परिवार की इमेज बढ़ाने पे काम कर रहा है। उसका पूरा फोकस या ऑप्शन क्या है कि मैं परिवार के नेम फेम को बढ़ाऊँ, उसको बिल्डअप करूँ, तो उस काम के अंदर वो लगा हुआ है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा एडवांस होता है कि भाई लियो नवमांश में और किस तरह की प्रोफाइल बन सकती है। तो लियो में जैसे मैंने आपसे कहा कि एडिशनल टू एडिशनल यहाँ पर व्यक्ति फाइनेंस, एस्थेटिक या फिर किसी भी तरह के ऐसे वर्क में जा सकता है जो मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं। इन जनरल यहाँ पर जो बिजनेस के अप्रोच होगी वो किससे आएगी? यहाँ पर बिजनेस के अप्रोच ध्यान से सुनिएगा, दैट कम्स फ्रॉम द कुंभ नवमांश। कुंभ से किस तरह के बिजनेस आते हैं? ऐसे बिजनेस जो बिल्कुल मास रीच रखते हैं, मतलब बहुत दुनिया तक फॉलोइंग हमारी हो जाए, लोग हमको जानने लगे, हमको पहचानने लगे, हमारे बारे में सोचने लगे, समझने लगे, हमारी बड़ी रीच हो। ये लियो नवमांश में 5 नंबर में बैठा हुआ आत्मकारक इंडिकेट करता है। सेकंड ये इंडिकेट करता है कोई भी डिजिटल वर्क हो गया, इनोवेशन ओरिएंटेड वर्क हो गया, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड वर्क हो गया, कोई भी ऐसा वर्क हो गया जो बाय नेचर यूनिक है। अभी अभी आया है सब, पहले इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते थे, बट अभी अभी एकदम से स्टार्ट हुआ है एंड बूम द लियो नवांश अगर आपका आत्मकारक 5 नंबर में है तो आप उस पर जंप कर जाओगे, आप कहोगे यही तो मुझे करना है। तो अगर इन कामों में रहोगे ना तो भविष्य में कितने भी चेंजेस क्यों ना आ जाएं आपके वर्क दुनिया के अंदर, नॉट हैम्पर योर वर्क डोमेन, आपके काम को कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें 6 नंबर की कि मेरा AK जो है वो 6 नंबर में है, तो 6 नंबर की पूरी प्रोफाइल होती है स्ट्रक्चर, एनालिसिस एंड इन डेप्थ, चीज़ों के अंदर बहुत गहराई में चले जाना। मैं जनरली मानता हूँ कि अगर आपका AK 6 नंबर में है, या तो आप किसी कंपटीशन को बहुत अच्छा फाइट कर जाओगे, या फिर सेकंड ये हो सकता है कि आप मेडिकल सेक्टर के साथ या फिर डेटा साइंस IT सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा गहराई पे कनेक्ट कर जाओ। और इसमें भी कुछ एडवांस अप्रोच जैसे मिथुन भी इन चीज़ों में बात करती है, लेकिन 6 नंबर बात करेगा साइबर सिक्योरिटी की, 6 नंबर बात करेगा एडिटिंग एंड ऑल के अंदर भी जो AI एडवांसमेंट आ रही है उन चीज़ों के बारे में, मतलब एक एडवांसमेंट की और हम यूनिक कुछ करके दिखा दें, ये हमेशा उस व्यक्ति के अंदर होता है जिसका AK 6 नंबर के अंदर हो, आत्मकारक जो है वो 6 नंबर के नवमांश में हो। दूसरा, वर्क प्रोफाइल में एडिशन ये हो सकता है कि 6 नंबर में आपके वर्क प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ झलक या कुछ हल्का फुल्का इफेक्ट मिथुन नवमांश का भी आएगा। मिथुन की वजह से हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, डेटा साइंस सेक्टर हो, एडिशनल हो सकता है BPOs, या आपने देखा है ना लोग जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, मतलब तो कॉल करते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कार्ड ले लो, उस तरह के वर्क में भी कई बार अगर आपका आत्मकारक 6 नंबर में हो आप इंडल्ज हो जाते हो, पता भी नहीं लगता यार कब मैं इस काम के अंदर आ गया। इन द सेकेंड, आत्मकारक जब भी आपका 6 नंबर में होगा, आपका बिजनेस आएगा 12 नंबर के नवमांश से। जनरली ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो फॉरेन लिंक होता हो, ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप जो है वो ऐसे कामों के अंदर हो, ऐसे वर्क्स के अंदर हो, आपका कनेक्ट बाय नेचर बाय जनरल ही फॉरेनर्स के साथ बन जाए। ड्रॉप शिपिंग टाइप ऑफ वर्क हो गया, फॉरेनर्स के साथ लिंक्ड वर्क हो गया, कोई भी ऐसा काम हो गया जिसमें फाइनेंशियल लैंडिंग है, मतलब पैसे उधार देना है लोगों को, इस तरह के वर्क में जा सकते हैं। और अगर अच्छी खासी मैं एजुकेशन देखूँ और भी चीज़ें देखूँ लगन कुंडली में, तो मैं ऐसे केसेस में किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर हैं या नहीं है। आई एम नॉट सेइंग यू आर डॉक्टर, हो ना हो, लेकिन फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर दो। इन नियर फ्यूचर यू विल सी अ जंप इन योर इन्वेस्टमेंट कि भैया कुछ बड़ा खतरनाक जंप जो है मुझे मिल गया। अगर किसी का AK 7 नंबर में हो तो देखिए 7 नंबर इज ऑल अबाउट द बैलेंस, ठीक है।
7 नंबर इज़ ऑल अबाउट वीनस, 7 नंबर इज़ ऑल अबाउट सैटर्न। तो इन जनरल आपको ऐसे लोग जो है वो सर्विस में काफ़ी देखने को मिल सकते हैं जिनका AK 7 नंबर में, और उसमें भी कॉरपोरेट की अप्रोच 7 नंबर लेके बैठा हुआ होता है। कॉरपोरेट में भी जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है, बिहाइंड द सीन में कोई पब्लिक डीलिंग हो गई, बिहाइंड द सीन में हो सकता है कि कंप्यूटर पे बस डेटा फीड करना हो गया, बस इस तरह के काम जिसमें आपको एस्थेटिक एनवायरनमेंट बना रहा है, आपको बार बार बाहर ना दौड़ना पड़े, ना घूमना पड़े, वो 7 नंबर की बेसिक अप्रोच होती है। इन जनरल ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह के वर्क में ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं? पब्लिक डीलिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब दो लोगों के बीच में डील कराने का काम हो ना। अब जैसा कि कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर है, ठीक है, अब वो ब्रोकरी के वर्क से बहुत अच्छा कमा सकता है। वो 7 नंबर इज़ व्हाट, 7 नंबर इज़ ब्रिंगिंग 2 पीपल टुगेदर, 2 लोगों को साथ लेके आ रहा है। ऐसे कामों में बहुत अच्छा कर सकते हो। इन द थर्ड, ऐसे लोग कई बार जो नए एडवांस तरह के वर्क आ रहे हैं जिसके अंदर द चैलेंजेस कि आप इस काम में, इस चीज़ में कुछ गलतियां ढूंढ के निकालो। जैसे कि कभी अमेज़ॉन डेटा सेंटर है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो गई, उसका आप रिव्यू कर रहे हो, तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि बाय नेचर अगर आपको यूट्यूब, इंस्टा या कभी भी अपनी फेम बिल्डअप करनी है तो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए बाय क्रिटिकल अप्रोच, बिकॉज वो क्रिटिक की अप्रोच जो है वो 6 नंबर और 7 नंबर में बाय नेचर होती है। ईश्वर प्रदान है, ईश्वर ने वो दे रखी है कि भैया ये चीज़ तो आपको हमारी तरफ से मिली हुई है। इन एडिशन मैं कहूँगा यहाँ पर वर्क प्रोफाइल के अंदर आपको थोड़ा केयरिंग एनवायरनमेंट या फिर पब्लिक डीलिंग का टच देखने को मिल सकता है। अब जैसे कोई कहे कि मैं फाइनेंशियल डोमेन में हूँ तो हो सकता है भाई, दैट इज़ पॉसिबल, वीनस का डोमेन है। कोई कहे कि भाई मैं जो है वो थोड़ा सा कपड़ों से रिलेटेड कामों के अंदर हूँ, दैट इज़ पॉसिबल। बट बिजनेस की जो आपकी अप्रोच होगी ना, मैं मानता हूँ हमेशा यहाँ पर बिजनेस की जो अप्रोच होगी या फिर काम की जो अप्रोच होगी वो ऐसी होगी। बिजनेस में या तो फास्ट एक्शन होता है, कम अर्ली एज पे आप बिजनेस शुरू कर देते हो जब लोगों को एक्सपेक्टेड भी नहीं है, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कुछ करेगा उसी समय आप कुछ करके दिखा देते हो कि देखो मेरा बिजनेस ओपन हो रहा है। तो फोर्थ, आक्रामक मार्केटिंग हो सकती है, बहुत पावरफुल मार्केटिंग करना, बहुत पावरफुल अपनी प्रेजेंस को दिखाना। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी आप बिजनेस में कर रहे हो समझ के करना, चाहे 10 लोग आपके साथ क्यों ना खड़े हों और कह रहे हो कि भाई ये कर लो वो कर लो, नहीं, इनिशिएट आप ही करोगे, शुरू आप ही करोगे, एंड वो आपके ही कंधों के ऊपर चलने वाला डोमेन में मानता हूँ कि आपके ही ऊपर वो निर्भर है पूरी तरह। बात करते हैं 8 नंबर की, कि मेरा जो आत्मकारक है AK है वो 8 नंबर में है। तो 8 नंबर इज़ व्हाट, 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट द सीक्रेसी, द रिसर्च, द ट्रेडिंग, या फिर कोई भी ऐसा काम आप कह लीजिए जो अनकन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स हो। मतलब आपकी फैमिली में अब तक कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजी में नहीं था और बूम आप आ गए, आपकी फैमिली में अब तक कोई पर्सन रिसर्च डोमेन में नहीं गया था, आप चले गए। तो कोई भी ऐसा काम जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, जिसके बारे में वो ढोल नहीं पीटा जा सकता, लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई तुम करते क्या हो। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, उसको समझाओगे तो 10 घंटे लग जाएंगे दूसरे को समझने में कि ये पर्सन कर क्या रहा है। कोई AI का वर्क हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, कोई भी ऐसा वर्क हो गया जिसके अंदर पर्सन को हमेशा वो अनकन्वेंशनल अप्रोच के 10 लोगों में भी मैं अलग दिखाई देता हूँ। मेरी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी अलग प्रोफाइल है, दैट कम्स फ्रॉम द सेम 8 नंबर। इन द सेकेंड, मेरा यहाँ पर मानना है कि 8 नंबर अगर है आपका तो रिसर्च हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इनमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एडिशन टू एडिशन ये हो सकता है कि आप सिविल्स में भी चले जाओ, क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है जब AK 8 नंबर में हो तो बच्चा जो है वो किसी ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक कर जाता है जिससे कि उसका पूरा परिवार ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब पूरी सिचुएशन ही बदल डाली। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो आप हमारे पास ना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। द सेकंड मैं कह सकता हूँ कि वर्क प्रोफाइल में जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट का वो टच भी आ सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। बट जो बिजनेस होगा ना वो या तो फाइनेंस के साथ होगा, फाइनेंशियल डीलिंग या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में, या फैमिली कोई बिजनेस हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी यहाँ पर अधिक होगी या अधिक बनेगी, इसका ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर धनु नवमांश है तो वेल, धनु नवमांश इज़ व्हाट, धनु नवमांश इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, ऑल अबाउट मोटिवेशन, ऑल अबाउट टीचिंग। तो यही आपके वर्क के डोमेन है। अब जैसे इसी काम में कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि मेरा जुपिटर ही धनु नवमांश में बैठा हुआ है, तो मैं सीधा कहूँगा कि यार तुम HR में जा सकते हो, तुम मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हो, तुम इवन फ्लाइंग सेक्टर जो होता है पायलट्स एंड ऑल के चार्ट में आप देखते हो उस सेक्टर में, क्योंकि धनु भी जो है वो फायर है और गुरु जो है वो आकाश तत्व है, उधर की तरफ भी लेके जा सकता है। बट ओवरऑल जो वर्क होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इंटेलेक्चुअल सेट ऑफ वर्क दिखाई देगा। कई बार होता है ऐसे लोगों के केस में जिनका AK जो है वो 9 नंबर में हो, जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आता है जिसमें वो बने बनाए काम को, जैसे कि कोई डॉक्टर है दैट इज़ मतलब लोगों की सेवा करता है,
या फिर कोई ऐसे वर्क में है जिसमें आप लोगों की सेवा करते हो, उसको बने बनाए काम को छोड़ के दे जस्ट गो फॉर द सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट PCS, उसमें इंडल्ज हो जाता है एकदम से, ऐसे चांसेस बनते हैं फॉर दिस साइज। तो इसका यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हैं तो बताइएगा कमेंट के अंदर, कुछ होगा तो उसमें मदद करेंगे। बट ध्यान रखो कि सूर्य गुरु है तो फिर भी पॉसिबल है, बट मून से वो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज मून इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव फाइटर। मून जो है वो कंफर्ट का प्लानट है यहाँ पर। इन द सेकेंड जो बिजनेस प्रोफाइल है वो कैसे दिखाई देगी? बिजनेस प्रोफाइल मेरा मानना है कि मैक्स टू मैक्स कैसी हो सकती है? बिजनेस प्रोफाइल के अंदर हो सकता है कि आप किसी सेल्स टाइप ऑफ बिजनेस प्रोफाइल पे हो, कोई ट्रेडिंग की बिजनेस प्रोफाइल पे हो, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बिजनेस प्रोफाइल हो आपकी, या फिर कोई आप हो सकते हैं कि जो होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, कंसल्टेशंस प्रोवाइड करने वाले लोग हो गए। मतलब हमेशा यहाँ पर जो बिजनेस प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, सीधा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंड सर्कल के साथ हो सकती है, आस पड़ोस के लोगों के साथ हो सकती है। अब ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि आपका ब्रदर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पड़ोसी कोई काम कर रहा था, उसने आपसे बिजनेस का आइडिया शेयर करा, आपका मन नहीं था, एंड बूम यू एंटर्ड इन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन मैं आपको वो की दे रहा हूँ जिससे आपको इन चीज़ों को चेक करना है। आप अपने आत्मकारक से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। भाई आपका आत्मकारक मून है और धनु में बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि यार कोई किंडरगार्टन टीचर हो क्या, या फिर कोई टीम लीडर हो क्या। और वहीं अगर आपका आत्मकारक लेट्स से सैटर्न है और धनु में बैठा हुआ है नवमांश के अंदर, तो मेरा सीधा मानना है कि यहाँ ये टीम लीडर नहीं बनने देगा, ये फॉलोअर बना सकता है। तो प्लैनेट भी उसको टिल्ट करता है, इसीलिए प्लैनेट को मैंने एक्सप्लेन करा है द टाइम स्टैम्प, उसको भी एक बार चेक करो, कंजंक्शंस को समझो, ताकि अपने चार्ट को अच्छा खासा एक अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। अगर यहाँ पर ये कैप्रिकॉन नवमांश में हो तो वेल देखिए, आत्मकारक इन कैप्रिकॉन नवमांशा मीन्स व्हाट? कैप्रिकॉन इज मकर इज ऑल अबाउट व्हाट? मकर इज ऑल अबाउट द बैटलफील्ड, अबाउट अ स्ट्रगल, अबाउट अ चैलेंज। अब आप कहेंगे क्या ये बेकार है? नहीं, इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर संभावना सबसे अधिक है। अगर आपका आत्मकारक मकर में है तो मकर वैसे तो जॉब का साइन है, बट मैं मानता हूँ यहाँ संभावना सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि व्यक्ति अपने काम को एक एज अ बैटलफील्ड लेता है, एज अ युद्ध का मैदान लेता है। वो सोचता है रोज कि यार मैं यहाँ कुछ यूनिक करके दिखाऊंगा, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल को प्रूव करके दिखाऊंगा, और करते करते उसे पता नहीं लगता एक दिन आता है जब वो काम में ठोकर खाते खाते, लोगों से सुनते सुनते, सीखते सीखते ही बिजनेस को ऑप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल ग्रोथ आपको दिखाई देगी, बट शुरुआत हो सकता है कि किसी तरह की जॉब या किसी तरह की सर्विस से हुआ हो। द सेकेंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वर्क को कैप्रिकॉन बहुत फेवर करती है। एडिशन में हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी तरह की पब्लिक डीलिंग में हो या किसी तरह के गवर्नमेंट सर्विस में हो, बट बेस अप्रोच हमेशा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के सेक्टर्स अधिक बन के निकलते हैं। द थर्ड, बिजनेस प्रोफाइल कैसी हो सकती है? बिजनेस प्रोफाइल जैसा मैंने कहा, यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल हमेशा आपको इस तरह की दिखाई देगी जिसमें आप डायरेक्टली डील करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं लोगों के इमोशंस के साथ, पीपल के साथ, रियल एस्टेट के साथ, प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर, हाउस होम सेक्टर, डेकोरेटिव सेक्टर, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि कनेक्ट करता है आपको बाय मासेस, जनता के साथ जो जोड़ दे, यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि कैप्रिकॉन नवांशा में अगर आपका 1 या 10 नंबर में है तो आप ठोकर खा खा के बिजनेस तक पहुँचते हैं। मेरा मानना है ऐसे लोगों के मन में केयर होती है, वो चाहते हैं कि यार मैं दूसरे का भला कर दूँ। तो एक भला करने की बिजनेस से भी जो इच्छा होती है वो आप कैप्रिकॉन नवांशा में अगर 1 है तो देखेंगे। अगर आपका आत्मकारक 11 नंबर में है तो वेल 11 नंबर इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक, द पीपल, द लोग, द साइकोलॉजी, द डीप रिसर्च, इस तरह से कनेक्ट करता है। तो मैं अगर किसी के 1 को 11 नंबर में देखूंगा नवमांश के अंदर, तो मैं उसे सीधा कहूँगा कि भैया पब्लिक डीलिंग में तो नहीं हो, कहीं सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के काम में तो नहीं हो। और पब्लिक डीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिटी के लोगों से डील कर रहे हो, नहीं। 11 नंबर की पब्लिक डीलिंग जो है वो बहुत एक्सटेंडेड है। जैसे कि एक रेडियो टेलीकास्ट होता है, यूट्यूबर हो गए, इंस्टा पे जो पर्सन हो गए, कि कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस डोमेन के लोग हो गए, ये उनके बारे में बात करता है। द सेकेंड, यहाँ पर जो काम का एडिशनल डोमेन हो सकता है, मेरा मानना है वो साइकोलॉजी, डीप रिसर्च से भी किसी तरह से जुड़ सकता है। इन द थर्ड, जो बिज़नेस होगा ना वो हमेशा यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर बिज़नेस होगा अपने आप को एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करने के बारे में। तो यहाँ पर बिज़नेस एक फाइट है,
एक डोमिनेंस असर्ट करने का तरीका है, वो पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, वो अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को दिखाने का ज़रिया है। तो ऐसे लोग जो है वो जनरली चले जाते हैं कि भैया हम तो किसी भी तरह के अपनी एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिससे कि परिवार के 10, 20, 25, 30 और जो लोग हैं वो भी इससे जुड़ जाएं या कनेक्ट हो जाएं। ये पॉसिबिलिटी आप देखेंगे जब आपका AK इस नवमांश में होगा। अगर हम बात करें फॉर द 12 नंबर कि आपका AK इज इन 12 नंबर, वेल 12 नंबर इज व्हाट? 12 नंबर इज द लिबरेशन, 12 नंबर इज मुक्ति, 12 नंबर इज फॉरेन, 12 नंबर इज कनेक्टिंग विद द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। आप कह सकते हैं कि दुनिया के बाहर से जो कनेक्ट करता है वो 12 नंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी नए एडवांस वर्क आ रहे हैं, AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, मतलब जो भी कुछ नया हो रहा है किसी भी फील्ड के अंदर, वो आपकी वर्क प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। आपको पता नहीं लगेगा कब 2-3 मंथ होता है और आप उसमें कोई डिग्री ले लेते हो, चीज़ को समझना शुरू कर देते हो। कोई कभी एक बार क्रिप्टो आया था तो उसको पर्सन ने कर लिया AK इन द 12। ड्रॉप शिपिंग हो गया, फॉरेनर्स के साथ जुड़ना हो गया, फॉरेन लिंकेजेस हो गए, MNCs में काम करना हो गया। मतलब वर्क प्रोफाइल ऐसी होगी जो कि भैया हमारे लिए बहुत ईजी है एडवांस चीज़ों के ऊपर काम करना। मैं मानता हूँ एडिशन टू एडिशन अगर इसमें मैं करूँगा तो मैं जनरली ये कह सकता हूँ कि आप जो है वो इन एडिशन हायर एजुकेशन हो गया, कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग क्लासेस हो गई, कोई लीगल वर्क प्रोफाइल हो गई, इस तरह के कामों को भी एक्सप्लोर बाय नेचर कर सकते हो। वीनस ओरिएंटेड जितना काम करोगे उतना अच्छा है। तो मैंने जो भी बताया शुरू में सब वीनस के साथ कनेक्ट करता है। इन द थर्ड, यहाँ पर जो बिजनेस होगा ना वो हमेशा कैसा होगा? यहाँ पर बिजनेस होगा डिटेलिंग, कंसल्टेशन, डिटेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्थ सेक्टर। तो मान लो आपका जो बिज़नेस है वो ऐसा हो सकता है कि इन डेप्थ आप चीज़ें करते हो, बहुत डिटेलिंग है आपके बिज़नेस के अंदर। या आपका बिज़नेस ऐसा हो सकता है जिसमें आप जो है वो एज अ टीम नहीं, एज अ फ्रीलांसर काम करते हो कि भैया मैं अकेला पर्सन हूँ, मेरे पास कोई टीम वीम नहीं है, मैं खुद करता हूँ जो करता हूँ। थर्ड ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी प्रोफेशन में हो। फोर्थ ये हो सकता है कि आप हेल्थ सेक्टर या हीलिंग सेक्टर के किसी काम के अंदर लगे हुए हो। इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ आप देखेंगे जब भी आपका आत्मकारक 12 नंबर के नवमांश में होगा। तो ये है इस सेशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो है वो फ्यूचर के लिए प्रूफ हो जाए, फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए। इन सेशंस की जो रीच है नहीं होती है, लोग कमेंट करने से भी बचते हैं, लाइक करने से भी बचते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि आपका एक लाइक रोकना हो सकता है कि एक एडवांस सेशन को आपसे हमसे दूर कर रहा हो। तो अगर आप देख रहे हैं तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपडेट भी कीजिएगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो छूट भी जाएँ, उनके लिए हम कहते हैं कि भाई अगले सेशन के लिए हम हैं। आपके हर कमेंट को हम एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं उसके बारे में, ताकि और एडवांस एंड और ईजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो अगर पसंद आता है तो जस्ट हिट द बेल आइकन, लाइक इट, शेयर इट एंड we'll meet in the upcoming session.